Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 अब ख़त्म होने की कगार पे है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि किस तरह से कोविड भी ख़त्म हो गया। कोविड अब धीरे धीरे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं 27 मार्च से, और इकॉनमी जो है अब वो फुल ब्लूम पे ऑलमोस्ट खुलने को तैयार है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रखा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया हलचल मची हुई है, एक बेयरिश सेंटीमेंट फिर से क्रिएट हुए हैं। जो एक अच्छा खासा मार्केट बुलिश जोन में चल रहा था, वो अक्टूबर के बाद से मार्केट एक बेयरिश जोन में लेना शुरू कर दिया और यूक्रेन वॉर ने अब इसको और ख़राब किया है। तो हालांकि बहुत बड़ा इवेंट है, वॉर अपने आप में एक सबसे बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट करता है। समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होगा। डाउटफुल कंडीशंस रहती हैं, और जब भी डाउटफुल कंडीशंस मार्केट में रहती हैं तो मार्केट जो है वो उसको बहुत अच्छे से लेता नहीं है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है यही है कि मार्केट के अंदर जब भी कोई चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं होती है, तब मार्केट जो है वो सस्पिशन में जब भी मार्केट रहता है तो मार्केट अपने आप में एक बेरिश जोन में रहने की कोशिश करता है। फाइनली एक अच्छी खबर ज़रूर आई। TCS ने बाईबैक किया 4500 रुपये में। 3700 रुपये का भाव चल रहा है, 4500 रुपये में बाईबैक किया। अप्रॉक्सीमेटली करीब 22 से 23% बाईबैक किया, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उसमें से 22 शेयर उन्होंने बाईबैक कर लिए 4500 रुपये में। हालांकि 44 शेयर रफली निकलते हैं, क्योंकि अगर मैं रिटेल सेगमेंट की बात करूं तो 2 लाख रुपए से नीचे से रिटेल सेगमेंट होता है, और 2 लाख रुपए के अंदर अगर आपके पास 44 शेयर अगर आपने TCS लिए हुए हैं तो उसमें से करीब 10 शेयर TCS ने 4500 रुपये में बायबैक किया। वो 10 शेयर TCS ने आपसे ले लिए 4500 रुपये में। अब आप अपने 10 शेयर वापस मार्केट से 3700 रुपये में ले लीजिए। बैठे बैठे आपको 9 से 10 हज़ार रुपये मिल गए। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया ये काम रहा इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। तो फाइनली इस साल में हम जैसे ही कोविड से निकले और इन्फ्लेशन ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया, और इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया इस वॉर ने। यूक्रेन रशिया वॉर, जो कि एक ग्लोबल इवेंट है, और इस तरह के जो इवेंट होते हैं वो एक ही देश नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालते हैं, और यही हो रहा है। शुरू में लग रहा था शायद ये वॉर जल्दी से रूस ख़त्म कर देगा, लेकिन इसका लिंगर ऑन होना अनसर्टेनिटी को लगातार बढ़ा रहा है, और ये अनसर्टेनिटीज़ जितनी भी होती हैं वो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर कोई रिजल्ट आ गया, कोई चीज़ क्लैरिटी आ गई, तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेता है, चाहे वो क्लैरिटी नेगेटिव चीज़ की हो। लेकिन अनसर्टेनिटी, चाहे वो पॉजिटिव वे की हो और चाहे वो नेगेटिव वे की हो, अनसर्टेनिटीज़ तंग करती हैं सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट को। तो दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में रही। हालांकि 200 पॉइंट के करीब निफ्टी गिर के बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट जो थी वो थोड़ी सी बेटर हुई हैं। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर और देखते हैं मार्केट का हाल। तो फाइनली फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 17,153 के ऊपर, करीब 180 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 8,666, करीब 500 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 51,870, करीब 450 रुपए ऊपर। गोल्ड और क्रूड
ये जब तक ऊपर रहेंगे जब तक वॉर के जो अनसर्टिनिटीज़ हैं वो बनी हुई हैं। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्रूड ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक लगातार प्रेशर क्रिएटेड है। अगर मैं बात करूं लास्ट वीक की, लास्ट वीक के ऊपर हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी बुलिश थे और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। और हमने देखा किस तरह से मार्केट ऊपर गया, एक अच्छी पुल बैक रैली आई और 17,529 जो हमारा मंथली लेवल था उसके क्लोज करीब 17,450 के करीब मार्केट ऊपर गया और फिर वहां से वापस नीचे की तरफ आया। जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि 17,529 एक मेजर मंथली लेवल है जहां पर बहुत बड़ी पोजीशंस क्रिएटेड हैं। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट कहीं क्लोज होता है और सस्टेन करता है कुछ दिन के लिए तो ही मैं पर्सनल जो मेरा व्यू होगा वो फिर बुलिश की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं। मैं पिछले वीक भी बेरिश था और इस बार भी बेरिश ही हूं। तो चलिए फटाफट जरा देखें, कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ये हिंदुस्तान में शुरू से ही प्रॉब्लम कर रहे हैं और वॉर के बाद तो ये चीज़ें और ख़राबी हो रही हैं। अनसर्टिनिटी ऑफ वॉर ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है। ट्रेजरी यील्ड जो है वो 2.5% हो गई है। 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड हैं वो करीब 2.5% ऊपर आ रही है, जो मार्केट के लिए एक वापस एक नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद मोर सैंक्शंस बाय नाटो एंड बाइडन और नाटो मिलके रशिया के ऊपर और सैंक्शंस कड़े कर रहे हैं, जिसका हमको असर देखने को मिलेगा कि सप्लाई चेन रुकेगी कहीं ना कहीं, और जब सप्लाई चेन रुकती है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के लिए एक बड़ा खतरा बनता है। क्रूड अपने आप में एक हायर साइड पे चल रहा है, क्रूड बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड ही एक सबसे मेजर रोल अदा करता है किसी भी कंट्री की। या अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं मेन, तो हम लोग प्रॉपर इंपोर्टर हैं क्योंकि हमारे पास क्रूड नहीं है, हम क्रूड नहीं बनाते हैं। तो इन्फ्लेशन हिंदुस्तान को ज़रूर असर डालेगा। क्रूड जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर ज़रूर असर डालेगा अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा। इन्फ्लेशन हिटेड है ड्यू टू वॉर और वॉर सैंक्शंस। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो लगातार हॉकिश हैं। हालांकि लास्ट वीक जो फेड ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया वो बहुत आसानी से इन्वेस्टर्स ने डाइजेस्ट कर लिया, उससे मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन देखना ये होगा कि आगे सेंट्रल बैंक जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो क्या मार्केट उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। ओवरऑल अगर मैं व्यू देखूं न्यूज़ एनालिसिस का तो वो अभी भी बेरिश होगा। तो चलिए चलते हैं यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानते हैं कि मार्केट का टेक्निकल आउटलुक क्या होगा। उससे पहले हम फटाफट एक बार चार्ट्स पे निगाह डालते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और जो हमारे लेवल्स थे उनको कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मार्केट में ये लास्ट 1, 2, 3, 4 और ये 5 कैंडल्स हमारी हैं लास्ट वीक की। हमारे पास ये हमारा रेजिस्टेंस था 17,529 का, हमारा एक सपोर्ट था 17,201 का और एक सपोर्ट था 16,646 का। मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके से पूरे हफ्ते घूमी। हालांकि एक दिन जो है वो मार्केट यहाँ पर करीब हमारे 17,450 के आसपास मार्केट ऊपर गई, लेकिन वापस वहाँ से मार्केट नीचे और करीब 17,150 के आसपास मार्केट आकर बंद हुई। अब ये तो बहुत हमने देखा कि लास्ट वीक ज़्यादा मार्केट के अंदर उथल पुथल नहीं हुई। एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो एक खास चीज़ मैंने नोटिस करी है वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के चार्ट पे चलते हैं फटाफट। आ गया हूं इंडिया विक्स के चार्ट पे। आप देखें इंडिया विक्स जो है वो करीब पहले 24, 24.5 के आसपास चल रही थी और ये लगातार गिर के करीब अब ये 23 पे आ गई है। हमने देखा जैसे जैसे इंडिया विक्स नीचे, मैंने आपको पिछले से पिछले एपिसोड में इंडिया विक्स के बारे में बताया था। इंडिया विक्स नापता है सेंटिमेंट्स को, नर्वसनेस को, मार्केट में कितनी घबराहट है। ये घबराहट जो है अब वो मार्केट में कुछ कम होती हुई दिख रही है।
जब मार्केट में घबराहट कम होती हुई दिखती है तो हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट के अंदर एक जो फियर बना हुआ था वो कम हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट अब रुकने की कोशिश करेगी। मैंने यही सेंटिमेंट्स को मैंने देखा यूएसए के विक्स पे, CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पर। ये यूएसए का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। आप इसके अंदर भी देखें, ये जो इंडेक्स है ये करीब पहले चल रहा था 22 और 23 के आसपास और अब ये गिर के आ गया करीब करीब 20.8। तो यूएसए का जो विक्स इंडेक्स है वो भी नीचे आया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मार्केट में अब कहीं कंसोलिडेशन बन रही है। देखिए कई लोग इस चीज को गलत ले लेते हैं कि अगर विक्स नीचे आ रहा है तो अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले विक्स जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट नीचे आ रही थी, अब विक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये ऐसा नहीं है। विक्स अगर नीचे आया है 20 के लेवल पे आया है, ये केवल यही बता रहा है कि मार्केट में नर्वसनेस कम हुई है। जो वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे की बनी हुई थी उसको रोकेगा, कंसोलिडेशन जरूर दिखाएगा, लेकिन मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए वो आप अपनी स्ट्रैटेजी से ही जानेंगे। और इस समय ओवरऑल जो मार्केट का व्यू है, जो हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था और इस बार भी अभी भी मार्केट का व्यू बेरिश, जब तक हम हैं 17,529 के नीचे। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो फाइनली अब मैं आ गया हूं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और टेक्निकली आउटलुक जानते हैं मार्केट का। हम देख रहे हैं सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर जो अभी भी बेयरिश जोन में है, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हमारे कम से कम 2 पैरामीटर्स तो बेयरिश हैं और एक पैरामीटर बुलिश हो सकता है। तो फटाफट देखते हैं निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले आप फटाफट नोट करें, क्योंकि आप लोगों के क्वेरीज आती हैं कि सर सेक्टोरल एनालिसिस एक बार बता दिया करिए, तो नोट करें। इस समय जो टॉप सेक्टर्स हैं जिनके अंदर रुझान बना हुआ है वो हैं माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, कोल इंडिया, GMDC, MOIL और VEDL। और सेकंड जो हमारा सेक्टर है वो है पावर जनरेशन, जिसके अंदर स्टॉक्स हैं अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, NBB वेंचर्स, NTPC और टाटा पावर। ये वो स्टॉक्स हैं और वो सेक्टर हैं जिनमें रुझान ज़्यादा है। अब हम ये भी देख लेते हैं कौन सा ऐसा वह सेक्टर है जिसके अंदर रुझान नहीं है। तो वो इस समय जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो मंदी की चपेट में हैं या उनमें जो ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है। कौन कौन से स्टॉक्स, चोला होल्डिंग, एडलवीज, क्विंटा, इक्विटास, HDFC CMC, मन्नापुरम, HDFC लाइफ, मुथूट फाइनेंस एंड सो ऑन। तो चलिए फटाफट नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी है डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,289। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 16,633। मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,529। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,700। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,660 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है। बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 35,585। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों हम बंद हुए हैं यहाँ पर और ये लेवल है 17,153 का। मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर हम हैं 17,153 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे एक सपोर्ट है 16,633, 2 रेजिस्टेंस है, एक है 17,317
और दूसरा है 17,529 जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस है। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी क्योंकि हमारा जो मंथली ट्रेंड है, जो बड़ा इंटरवल का ट्रेंड है, वो बेरिश है, तो हम कोई भी जो ट्रेड्स हमारी बास्केट्स बनेंगी वो बेयर बास्केट ही बनेगी। और अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में अगर शॉर्ट टर्म इंट्राडे वालों को ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म वालों को ट्रेड करना है, तो उनको कम से कम 16,633 अभी के लिए, ये बाद में लेवल्स चेंज होते रहेंगे, अभी के लिए 16,633 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो ही आप फ्रेश पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और जिन्होंने निफ्टी अभी बेचा हुआ है, जो लॉन्ग पोजिशनल वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए हमारा स्टॉप लॉस है 17,529। 17,529 मेजर लेवल, बार बार बोल रहा हूं, इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, जाना अलग बात है, सस्टेन करना अलग बात है। सस्टेन करता है, मंथली कैंडल अगर कंप्लीट होती है, हालांकि अब ऑलरेडी आज जो है वो 26 तारीख हो गई है, 4-5 दिन बाकी हैं। इस जो 31 मार्च को थर्सडे की एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बनी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो हमारा अगले हफ्ते के लिए व्यू है वो बेरिश ही होगा। तो कोशिश करें बेयर बास्केट बना के ही चलें। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट इसके ऊपर आते हैं। लोग कहते हैं कि सर जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, हम बीचों बीच में होते हैं, हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि आपने बताया कि 16,633 के नीचे अगर फ्रेश ट्रेड करना है तो हमें 16,633 के नीचे ही बेचना है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम यहाँ भी तो बेच सकते हैं और हमारे पास इन दोनों रेजिस्टेंस को हम स्टॉप लॉस मान के काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन ये मैं समझा के भी थक चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग नए हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, एक ट्रेडर का काम होता है बेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ट्रेड करना, और अगर हम कहीं कोई ट्रेड ले रहे हैं, हम उस ट्रेड में जब ही एंटर करें जब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ टू विन है वो सबसे ज़्यादा हो। मैं मानता हूं कि यहाँ पर अगर आप बेचते हैं तो आपके ऊपर 2 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि आपके नीचे एक सपोर्ट भी है। तो अगर कहते हैं ना कि दूध में अगर मक्खी पड़ गई और मैंने देख ली तो फिर दूध क्यों पीना है? तो वही है, ये एक दूध में मक्खी वाली बात है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो अभी आप एटलीस्ट फ्रेश ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने पहले से पोजीशन सेलिंग की बनी हुई है और आप पोजीशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए 17,317 का एक स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा 17,529 होगा। लेकिन अगर फ्रेश ट्रेड बनेगा तो अभी नहीं बनेगा किसी हालत में, वो बनेगा 16,633 के नीचे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आ रहा होगा हमारे चैनल के साथ। आपकी पूरी तैयारी रहती है नेक्स्ट वीक के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों के आते रहते हैं। केवल इतनी गुजारिश करूंगा, अगर आप दिल से लाइक करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को जो हर संडे आता है, आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, ताकि एक नॉलेज जो है वो हम पूरा हिंदुस्तान तक पहुंचा पाएँ। और ये जो यूडीटीएस की जो स्ट्रैटेजी है, जो बहुत बेसिक और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, ये हम हर आदमी, एक कॉमन आदमी को बता पाए। और इतनी सिंपलिस्टिक स्ट्रैटेजी, फिर बोलता हूं, ये एक कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है करीब 12 घंटे का, जिसके अंदर 9 जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, और उनमें से एक स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसके हिसाब से हम उनके लेवल्स लगाते हैं। और हम देखते हैं हर हफ्ते, करीब 2.5 साल हो गए हमारे को इस सीरीज़ को, तैयारी अगले सप्ताह को रन करते हुए, और हम हर हफ्ते आपके साथ इसके जो लेवल्स हैं उनको शेयर करते हैं, और कितने सटीक लेवल्स हमको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मिलते हैं इस ऑनलाइन कोर्स की एक स्ट्रैटेजी के थ्रू। ठीक है, हालांकि अभी हम बाकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आपको बाकी की चीज़ें देखनी है, बाकी को डिटेल में इसको देखना है, तो आप ऑनलाइन कोर्स जो यूडीटीएस का है वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां
हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.